देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं और उन राज्यों के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। देश की राजधानी भी पानी में डूबी हुई है। देश के नेता ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबको एकजुटता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। कोई अपनी जुबान से बहुत कुछ कह जाता है, कोई दिल के अंदर बात रखता है, कोई ये कहता है कि देखिए अभी तो नहीं बोलेंगे लेकिन बाद में जरूर बोलेंगे। प्रकृति से जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आती है, कुदरत का जो कहर बरपता है, उसको लेकर इंसानों का बस नहीं चलता। तो कई बार कहा जाता है कि अगर इंसानों की तरफ से थोड़ी सी बेहतर कोशिशें कर ली जाती तो जो नुकसान होता है उस नुकसान से बच जाते। लेकिन इस सब के बीच पंजाब के कई इलाके पानी में डूबे, हरियाणा के कई इलाके पानी में डूबे, हिमाचल की तबाही को हम सब ने देखा है, उत्तराखंड के कई इलाके पानी में डूबे, यूपी के भी बहुत से शहर पानी में डूबे, राजधानी दिल्ली पानी में डूबी। और इसी बीच इस पानी पानी के सब माहौल में पंजाब के मुख्यमंत्री का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि अब हम कह रहे हैं कि दिल्ली वालों, अब हम कह रहे हैं, दिल्ली का नाम नहीं लिया, हरियाणा वालों, अब हम कह रहे हैं कि हरियाणा वालों पानी ले लो। तो पानी लेते नहीं। लाख जतन और कोशिशों के बावजूद बिगड़ते हालात को संभालना एक तरफ जहां मुश्किल हो रहा है, सरकारों की तरफ से राहत बचाव कार्य लगातार जारी हैं। इस सब के बीच अब मुसीबत के इस माहौल पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हरियाणा हिमाचल हमसे पानी पर बात करते हैं। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में सियासी पारा हाई है पानी के इस मुद्दे को लेकर। और कहा यह जा रहा है कि अब बहुत कुछ इस चीजों से सियासत की तरफ आज चीजें आगे बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर पलटवार किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम पानी के लिए अब बोल रहे हैं हरियाणा से कि अब पानी ले लो, तो अब पानी नहीं लेते, वैसे हमसे पानी पर बात करते हैं। उनका बयान सुनिए, उनके अंदाज में सुनिए और उनके बयान पर किस तरह के पलटवार हरियाणा हिमाचल के नेताओं ने किए हैं वो आपको सुनवाते हैं। मामला चल मैं हरियाणा सरकार ने गल करता रहना कि एक मिनट, हरियाणा सरकार कहते सानू पानी दे दो, हुण असीं कहने हरियाणा सरकार नूं लैना पानी, हुण कहंदे ना ना जी सानू ना दिओ जी। मतलब असीं डुੱਬਣ वास्ते रखे हुए हैं यार। मतलब हिमाचल कहंदा सानू पानी दे दो, पर उत्तों छड्डी जांदे आ। हुण रख लो पानी आपदा जिੱਥੇ हैगा तुहाडे कोल। ये कोई गल है? कल नूं तुसीं लड़ोगे, मैनूं 7.19% हिस्सा मेरा पानी च बनदा है, हरियाणा कहूगा मेरा इन्ना बनता है, राजस्थान कहूगा मेरा इन्ना बनता है। तो मतलब हिस्सा मंगण वेले आ जाते हो, डुੱਬਣ वेले असीं कल्ले ये नहीं चलूगा। इनू चाहे तुसीं राजनीतिक बयान कह लो, चाहे एक दिलों पंजाब नूं प्यार करने वाले बंदे का बयान कह लो कि डुੱਬਣ वेले असीं ते बाकी हुण मंगे हरियाणा पानी, हुण मंगे राजस्थान पानी सातों, हुण मंगे हिमाचल सातों हिस्सा। वो कहें साडे कोल तां आउंदा जी, फिर रोक लो भी जे रोक सकते हो। वैसे असीं पैसे लवांगे, जिहड़ा पानी आउंदा है उत्ते सैस लावांगे, ते जिहड़ा ऐं आउंदा है वो तुहाडा जी, मरो खाओ। तो पंजाब के मुख्यमंत्री का यह बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी उनके इस बयान पर बयान दिया गया है, पलटवार किया गया है कि मुसीबत के समय में सियासत नहीं करनी चाहिए। बाढ़ के पानी को लेकर हुई सियासत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आप सुनिए। पहले तो मेरा कहना है कि ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से जब हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है, 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहां से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुना जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रोकती है, ज्यादा पानी उसमें आता ही है। अब पानी पर जोर भी किसका चलता है, कौन रोक लेगा पानी? पानी का तो तरीका है, पानी की तो फितरत है बहते रहना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि
अगर एसवाईएल को पंजाब डिनोटिफाई नहीं करता तो आज बच जाती। अगर वो एसवाईएल को डिनोटिफाई नहीं करता पंजाब, तो पंजाब भी बच जाता। अगर वो एसवाईएल को डिनोटिफाई नहीं करता पंजाब, तो पंजाब भी बच जाता। अगर वो एसवाईएल को डिनोटिफाई नहीं करता पंजाब, तो पंजाब। तो इस तरह की बयानबाजी को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसे माहौल में ऐसे बयान सही नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार जेपी दलाल जी, स्वागत है आपका। हुड्डा साहब की आ रही है ना? जी धन्यवाद। जेपी दलाल जी, बयान आपने सुना भगवंत मान का। एक तरफ प्राकृतिक आपदा, लगातार तमाम सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं। उनका ये बयान कि अब हरियाणा से हम कह रहे हैं कि पानी ले ले, तो अब कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, ये भगवंत मान जी एक हास्य कलाकार रहे हैं, मजाकिया उसमें उन्होंने बोल दिया होगा। लेकिन जो ये बाढ़ आई है और जो लोग संकट में हैं, किसी के घर में पानी घुसा हुआ है, किसी के खेत में फसल नुकसान हुई है, तो ऐसे उसमें थोड़ा सा गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जिम्मेदार पद पर है, मुख्यमंत्री का पद है। और ये मजाकिया माहौल में जो लेके जो कर रहे बोल गए, तो जनता या लोग, आम लोग जो कष्ट में हैं, वो इसको अच्छे भाव से नहीं लेंगे। जेपी दलाल जी, एक और बयानबाजी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि हरियाणा से पानी आ रहा है लगातार। आम आदमी पार्टी के और भी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा, वो साजिश कर रहे हैं। बीजेपी की साजिश के तहत हरियाणा में पानी ला रहा है। यूपी की तरफ नहीं भेज रहे पानी, हरियाणा में भेज रहे हैं। ऐसा है, ये केजरीवाल जी की पार्टी का जन्म ही इस तरह की बातें, दोषारोपण और लांछन लगाकर वो हुआ है। और ऐसा मजाकिया बात वो कर रहे हैं कि हम कोई, ये जमुना रिवर है जो हजारों लाखों सालों से है, इसको कहीं मोड़ कैसे सकते हैं, इसको यूपी में कैसे भेज सकते हैं। जमुना रिवर तो पहाड़ों से निकल करके दिल्ली आती है, और ये बारिश का पहाड़ों का पानी है। इसके ऊपर कोई डैम है नहीं, इसको रोका जा नहीं सकता, डाइवर्ट भी नहीं किया जा सकता। तो यूपी हम कैसे भेज देंगे? हमारे पास कौन सा सामर्थ्य है? और ऐसा कोई जादू केजरीवाल जी की पार्टी को आता है तो थोड़ा बहुत करके दिखाए, ताकि हम भी उसको फॉलो करें। अच्छा, एक और बात है कि इसमें हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनका क्या इस पर बयान होना चाहिए? उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्या वो इस पर बोलेंगे या बोलना चाहिए? नहीं, अब तो चाहे किसी भी पार्टी का कोई राजनीतिक दल हो, कोई समाजसेवी हो, सबका एक ही दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि इस संकट की घड़ी में जो लोग पीड़ित हैं, जिनको नुकसान हुआ है, जो पानी में फंसे हुए हैं, कहीं खाने की समस्या है, कहीं पीने के पानी की समस्या है, कहीं उसके मवेशियों के लिए चारा नहीं है, उसमें मदद करनी चाहिए। और इसमें राजनीतिक बयान तो वैसे ही नहीं देना चाहिए। इस वक्त तो ये है कि ये प्राकृतिक आपदा है, मिलजुल करके लोगों की सहायता में सबको जुट जाना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब एसवाईएल के मुद्दे पर डिनोटिफाई नहीं करता तो आज पंजाब बच जाता, पानी से भी पंजाब भी बच जाता। इस पर आप क्या कहें? न, सही है कि को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ज़मीन को वापस कर दिया, वरना तो उसके द्वारा जो है पानी वो कम से कम वहाँ का तो निकल ही जाता। वो सही कहा है वो हुड्डा साहब ने। लेकिन पंजाब ने भी एक ये जो बगैर सोचे समझे एक कदम उठाया, वो पंजाब के हित में भी नहीं है, और ना उसके पड़ोसी जो है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उनके हित में भी नहीं है। पंजाब ने तो बेवजह ये जिद पकड़ रखी है। जो एसवाईएल नहर है उसको इतनी पुरानी हो गई है, खुदा न खास्ता अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, कोई टूट जाए, तो कैसे आगे पानी दे पाएंगे? हमारे तो यहाँ पीने के पानी का भी संकट आ जाएगा। जेपी दलाल जी, एक तरफ हरियाणा में विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के हम खासतौर से बात करें,
आम आदमी पार्टी के भी अब वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, यहाँ पर अपने आप का दायरा बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस के नेता भी जनता के बीच पहुंचे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि अभी तो हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन बाद में जरूर बोलेंगे क्योंकि बदइंतजामी रही है, सही से मदद लोगों की नहीं हुई है। नहीं, उन्होंने ऐसा कोई काम फोटो एक सेशन करके बयानबाजी शुरू कर ही दिया है। जितने बयानबाजी बाद में क्या अलग से बोलेंगे, वो पहले दिन से ही जो भी नेता जाते हैं वो तो इसमें राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर नहीं है, ये सेवा का अवसर है। हर आदमी को, जो पीड़ित हमारे किसान भाई हैं, वो गांव में रहने वाले लोग हैं, या जहाँ जहाँ बाढ़ से नुकसान हुआ है वो लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। और उसकी बजाय जो है कांग्रेस के नेता भी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बयानबाजी तो कर ही रहे हैं। अब इस वक्त आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती आ जाएगी किसानों की मदद करने को लेकर। किसान अपने लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, अपनी परेशानियों का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। सरकार किसानों की मदद कैसे करेगी इस बाढ़ से जो नुकसान हुआ है? ये सही है कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है, और अभी तो मुद्दा ये है कि तुरंत सहायता हम क्या करें, पानी कैसे निकालें, और नेक्स्ट जो है उसके बाद जब पानी निकल जाएगा तो फिर गिरदावरी करके और जो नुकसान की भरपाई जो करनी है वो भी से आएगा। और ये अकेली फसल का मुद्दा नहीं है, इसको किसी का घर का गिरने की बात है, किसी का पशु खराब हुआ है, किसी की मुर्गी फार्म में पानी घुस के मुर्गी के नुकसान हुआ है, किसी का और कारोबार में पानी घुस गया, तो ये आकलन का मुद्दा है। लेकिन अभी जो है प्रायोरिटी ये है कि किसी भी तरह से जो त्वरित सहायता दे करके लोगों को इससे निजात दिलाई जाए, और जो भरपाई करने का इनकी नुकसान की वो विषय अब इसके बाद। एक आखिरी सवाल मेरा कि आपने शुरुआत में बोल ही दिया पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन एक ऐसे माहौल में एक राज्य दूसरे राज्य की मदद किस तरह से कर सकता है, और क्या ऐसी स्थिति हमारे देश में देखने को मिलती है जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तो राज्य एक दूसरे की मदद करते हैं, अलग अलग सरकारें अगर होती हैं, या फिर इस तरह की बयानबाजी रिश्तों को और खराब करती है? नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। यहाँ तो हमारा देश एक है। जब गुजरात में भूकंप आया था तो सारे देश के लोग वहाँ गए, उन्होंने पुनर्निर्माण में सहायता की। उधर हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, तब हमारे सब प्रदेशों से सहायता वहाँ गई, लोग भी गए। और हमारे भाव ये है कि सरकारें भी, सामाजिक संस्थाएं भी, आम शहरी, आम नागरिक सभी जो ऐसी घटना के वक्त जो है एक होकर के सेवा में लग जाते हैं। और लेकिन अब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस तरह की त्रासदी के वक्त इतनी हल्की बयानबाजी की है, हल्के में लिया है, एक मजाकिया माहौल में ये बात की है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि लेकिन समय देख करके इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जेपी दलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी ऐसे माहौल में करना हल्की बात है। भगवंत मान के बयान पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, उनका पलटवार, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में इस तरह की बयानबाजी हल्की है, हल्के में हम लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीरियसली नहीं लेते, ये मजाकिया माहौल नहीं है, बल्कि ऐसे माहौल में एक दूसरे के सहायता के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। भगवंत मान राजनीतिक बयान ना करें, राजनीतिक बयानबाजी ना दें। ऐसे माहौल में राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयास में है विपक्ष। साथ में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता फोटो सेशन कराने जा रहे हैं, वो अभी से ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भगवंत मान के बयान को लेकर कहा कि यह मजाकिया माहौल नहीं है, उनको ऐसी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदार पद पर